हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। और आज हम लोग लेने जा रहे हैं सॉलिडवर्क्स 2020 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए ट्यूटोरियल्स थे उसको कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, अभी यहाँ पर इसको और इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। यहां से कुछ भी नहीं करना है, हमें सर्कुलर पैटर्न का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आसान है ना। और सर्कुलर पैटर्न का इस्तेमाल करके हम उसको एक्सट्रूड करेंगे। ओके, तो ये हमने सॉलिडवर्क्स 2020 स्टार्ट कर लिया है। और यहां से हमें स्केच में जाना है, फिर यहां से स्केच टूल में जाना है, और यहां से आप फ्रंट प्लेन को ले सकते हो। आप अगर चाहें तो यहां से सेंटर लाइंस ले सकते हैं, जो कि एक्सिस का काम करता है हमारे लिए, ठीक है। यहां से वर्टिकल, यहां से हॉरिजॉन्टल। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कितने सर्कल की हमें ज़रूरत है ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखिए, 1 और ये 2 और ये 3, पीसीडी मिला के 3 सर्कल लेने हैं हमें, नो प्रॉब्लम। 1 2 और तीसरा जो लेना है वो 4 कंस्ट्रक्शन में लेना है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन में आ गया है, ये देख लो हमारा कंस्ट्रक्शन में, तो इसको आप बाद में बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमें डायमेंशन डालनी है। इसका डायमीटर है 60, इसका 80 और इसका 120 का ले सकते हैं। ये रहेगा हमारा 60 डायमीटर का, और ये हमारा 80 डायमीटर, और ये रहेंगे हमारे 180 का, ठीक है। तो आप यहाँ से 120 डाल सकते हो, ठीक है, 120 का। दैट्स ऑल अबाउट इट। आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर दें, नो इशू। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं, इसको बनाते हैं, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे, ठीक है। लाइन लिया मैंने, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा इधर से चले जाओ, और यहाँ से मैं आर्क ले लेता हूँ, ऐसा करके आर्क ले लिया, फिर यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आप कोइंसिडेंट कर सकते हो, और इस सेंटर को लीजिए, फिर यहाँ से लीजिए इसको, फिर यहाँ से आप कोइंसिडेंट कर दीजिए, हो गया। फिर आप इसको पकड़ें, कंट्रोल, इसको पकड़ें, यहाँ से कोइंसिडेंट कर दें, फिर आप इसको पकड़ें, फिर आप इसको पकड़ें, दोनों को कोइंसिडेंट कर दें, ये हो चुका है। अब बाद में हमें डायमेंशन डालने हैं, तो डायमेंशन कैसे डालिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, रेडियस 10 और इसका डायमीटर 10, मतलब यहाँ पे रेडियस हमें 10 लेना है, और जो है इसका डायमीटर, ये रहा डायमीटर 10 लेना है। आप इसको पकड़ें और यहाँ से आप डायमीटर 10 कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पैटर्न करना है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पूरी तरह से ब्लैक आ चुका है, मतलब ये हमारा पूरी तरह से फुल्ली डिफाइंड है, यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से पैटर्न में जाना है, सर्कुलर पैटर्न में। और सर्कुलर पैटर्न में हमें कितने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक का जो है एंगल 45 डिग्री का है, तो ये टोटल कितने का होता है हमारा, 360 डिवाइडेड बाय 45, यानी टोटल 8 आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 डाल देता हूँ, ये हो गया। अब बाद में मैंने बताया था ना, इंस्टांसेस टू स्किप, यानी उसमें से ऊपर वाला नीचे वाला नहीं चाहिए हम लोगों को, पता है ना आपको, यहाँ से देख सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं चाहिए था। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो इसको, और इसको भी स्किप कर सकते हो, यानी 3 इधर और 3 इधर आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ओके कर दीजिए, ये रहा हमारा। अभी आप देखिएगा कि ये हमारा पूरी तरह से ब्लैक नहीं हुआ है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि ये हमारा, देखो ये कैसा हो रहा है, सो है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। आप इसको पकड़ो, कंट्रोल, और इसको पकड़ो, यहाँ से आप कोइंसिडेंट कर सकते हैं, फिर आप इसको पकड़िए, कंट्रोल, इसको पकड़िए, फिर यहाँ से इसको भी कोइंसिडेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया है, आई बात समझ में। और यहाँ से हम ट्रिम कर सकते हैं, पावर ट्रिम ले लो आप, इधर से ऐसा ऐसा ऐसा, और इधर से आप ऐसा कर सकते हैं। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, वी हैव क्रिएटेड दैट स्केच। ओके, सो चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान था ये हमारा, ठीक है। जस्ट हमें कमांड्स अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, बाकी का काम हमारा आराम से हो जाता है। फिर यहाँ से आप एग्जिट करें, और एग्जिट करने के बाद आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। हियर यू कैन सी, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप ज़रा थिकनेस बढ़ाइए यहाँ से, और इधर से हम करेंगे मिड प्लेन। ये हमारा मिड प्लेन हो गया, यहाँ से ओके कर दीजिए, ये हमारा हो चुका है। ओके, आप इसको भी सेव कर सकते हो। लास्ट टाइम में हमने जहाँ पर सेव किया था, तो यहाँ पर पार्ट 1 आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पार्ट 6 कर देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और अगला पार्ट हम बनाएंगे।
अब देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। जैसा प्रोफाइल दिया है आउटर वाला बनाएंगे और उसको हम एक्सट्रूड करेंगे और थिक अप्लाई कर देंगे, थिकन करेंगे उसमें, ठीक है। 2 mm का थिकनेस है, बिल्कुल आसान है। न्यू फाइल में जाता हूँ, पार्ट में गया और ओके कर दिया। फिर यहाँ से हमें उसी तरह से एक्सट्रूड लेना है। फ्रंट प्लेन में जाता हूँ। आप यहाँ पर अगर सेंटर रेक्टेंगल सेंटर लाइंस वगैरह नहीं भी लें तो भी चलता है, डायरेक्ट आप सेंटर रेक्टेंगल ले लें यहाँ से, तो हम लोगों का काम आराम से बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आप क्या करें, इसको यहाँ से, ठीक है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें इसको और इसके सेंटर को क्लिक करें। या यू कैन सी कंट्रोल प्रेस करके और दोनों को हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे। बाद में हम इसके डायमेंशंस डालेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कितना है, टोटल 38 और ये 10 का है। तो आप यहाँ से टोटल इसको यहाँ से पकड़ के 38 कीजिए और यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है वो 10 का है, ठीक है। तो आप यहाँ से 10 भी ले सकते हो। उसके बाद आप आर्क भी ले सकते हैं, यहाँ से 3 पॉइंट आर्क ले सकते हो या सेंटर पॉइंट वाला ले लो, तो सेंटर पॉइंट वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ। हियर यू कैन सी, आप इसको घुमा के देख सकते हो। हियर यू कैन सी मैंने इसका रेडियस कितना लेना है, 11 लेना है, तो आप यहाँ से 11 ले लीजिए, 11 डन। अब यहाँ से ट्रिम करें, इसको हटाइए, ये हमारा हो चुका है। अगर ये फुली डिफाइंड नहीं दिख रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें, वर्टिकली अलाइन कर दें। फिर आप इसको पकड़ें और इसको पकड़ें, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दें या कोइंसिडेंट कर दें, हमारा काम हो जाएगा। ये हो गया, बस इतना ही करना है हमें। आप चाहें तो ऑफसेट कर सकते हो, नहीं तो ऑफसेट नहीं भी किया तो भी चलता है आराम से। बस आपको क्या करना है, यहाँ से थिन फीचर का इस्तेमाल कर लेना है और थिकनेस कितना डालना है, 2 mm का डालना है और इसको अंदर की तरफ चाहिए मुझे। ये यू कैन सी अंदर की तरफ आ गया हमारा। और फिर आप यहाँ से जाने के बाद मिड प्लेन कर दें, क्योंकि ये सिमेट्रिक हो जाए हमारा पूरी तरह से। यहाँ से आप मिड प्लेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो ये देखो सिमेट्रिक आ चुका है। 10, 12, 15 आप आराम से ले सकते हो। यहाँ से ओके कर दो। ये रहा हमारा आज का दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। बिल्कुल आसान था। आप इसको भी सेव कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा ये 7 का हो जाएगा और इंटर कर दिया। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं आज के इस लेक्चर का फाइनल ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा ये है और इसको हम बनाएंगे अब भी। देखिए कैसे, बिल्कुल आसान है ये भी हमारा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक नया फाइल, ये लेता हूँ पार्ट, ओके। एक्सट्रूड में जाइए, फ्रंट प्लेन लीजिए और मैं यहाँ पर भी सेंटर वेंटर नहीं ले रहा, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो किस तरह का शेप है। सो यहाँ से मैंने ले लिया ऐसा 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 और यहाँ से मुझे आर्क चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ तक ले लो, ठीक है। और उसके बाद देख लो ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर गया, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ओके, ठीक। ये रहता है स्मार्ट ड्राइंग। यहाँ से आप देख सकते हो 110 और ये 155 का है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक लीजिए 110 और ये हमने ले लिया 155 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, ये रहा 60 का, ये रहा 30 का, तो ये लेता हूँ मैं 60 और ये लेता हूँ 30 का। उसके बाद हमें और क्या करना है, यहाँ पे देख लो 50 का है, तो आप यहाँ से 50 का ले लो। बस बाकी का काम हम बाद में करेंगे। इतना होने के बाद और हमें क्या करना है भाई, तो यहाँ पर जो है 60 का है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, ये बनाना है हमें। बिल्कुल आसान है, देख लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से इसकी शुरुआत की, इधर से जाता हूँ मैं, ऐसा गया और यहाँ से आर्क चाहिए मुझे, आर्क ले लेता हूँ यहाँ से पकड़ के, ओके। इतना होने के बाद आप क्या करें, इसको पकड़ें और इस सेंटर को पकड़ें, दोनों को हम कर देते हैं मर्ज, ओके, एक जगह पर आ जाएगा। तो आप देखिए दोनों का सेंटर हमारा सेम है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने मर्ज किया है। अब यहाँ से आप चाहें तो इसका यहाँ से यहाँ तक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 30 का है और ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्यों, ये इसके बराबर है, इसलिए हमें यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप डाल सकते हो 30 का, ओके। और फिर इधर से कितना लेना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप देख सकते हो 20 का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से यहाँ तक 20 का ले लीजिए। ये हो गया हमारा 20 का, ठीक है। अब बाकी का काम हमारा फिलेट का रह गया है। उससे पहले हमें एक सर्कल भी बनाना है, यहाँ पर देख सकते हो, इधर से 30 का, इधर से 30 का और डायमीटर भी 30 का है। तो आप यहाँ से सर्कल ले लें, इधर से आप, है ना, इधर से 30, ये लेता हूँ 30, ठीक है। गौर से देखिएगा, और यहाँ से नीचे की तरफ भी 30 का ले लेता हूँ, 30, एंड देन सेलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके इसके मिड पॉइंट को लीजिए,
और इसको वर्टिकली अलाइन कर दीजिए। तो हमारा इधर 30 डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये टोटल 60 है और इसके मिड पॉइंट तक 30 होगा, तो इसके बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद हमें और क्या करना है, फिलेट डालने हैं। तो फिलेट कितना डालना है तो ज़रा गौर कीजिएगा, 8 × R4, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको सब का 8 का डालना है। तो अब डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ पता है क्या, एक झटके में कर देता हूँ, सिर्फ इसको नहीं लेना है ना, बाकी का क्या करना है, मैं फिलेट लेता हूँ। रेडियस इसका कितना है, 4 का है, यहाँ से आप 4 कर लो और देखिए ये मैंने टोटल ऐसे करके सेलेक्ट किया। यस यस, आई बात समझ में? और क्या है भाई, नीचे वाला भी शार्प है तो इसलिए नीचे को भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो आ चुका है। ओके कर दो, काम फिनिश हो गया। बस ये तीनों छूट गए थे पिछले लेक्चर में टाइम की कमी की वजह से, तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको कवर कर दिया, ठीक है। किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। ओके, यू हैव माय नंबर एंड अपना नंबर जो है आप हमारा देख सकते हैं वेबसाइट में भी, ठीक है। और यहाँ से आप क्लोज कीजिए। फिर एक्सट्रूजन है हमारा, आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो और यहाँ से मिड प्लेन पर क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ से ओके कर सकते हो। ये रहा हमारा आज का 3 पार्ट हो चुके। आप इसको भी सेव कर दो, Ctrl+S, और ये रहेगा मेरा पार्ट नंबर 8। ओके ठीक है, बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमने ट्यूटोरियल सारे बना दिए हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए कमांड्स के साथ, नए कंटेंट के साथ, ठीक है। तो कल अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 कवर करेंगे और इसके सारे टूल्स एंड जो ट्यूटोरियल्स हैं वो सब कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।